Assalamu alaikum my dear student. Today our topic is constraint. तो ये एक हमारे पास टॉपिक है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसे समझना बहुत ही ईजी है। तो कांस्टेंट का अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो इसका मतलब है महदूद। मीन कि किसी भी चीज़ की मोशन को अगर हम महदूद कर दें तो उसे हम कांस्टेंट ही कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कह दें कि मैंने यार BS कर कर ही जो है ना ये काम करना है, मतलब कुछ इसके बाद तब ही मैंने कुछ करना है जब मैंने BS कर लेना है, तो आपने क्या किया, आपने अपनी सोच को महदूद कर दिया, तो उसे भी आप कांस्टेंट कह सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है। तो अगर हम इसे देखें तो ये क्या करती है, किसी भी पार्टिकल की मोशन को क्या कर देती है, महदूद कर देती है। दीज आर द लिमिटेशन टू मोशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू फोर्स। किसी भी फोर्स की वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल की मोशन के ऊपर लिमिट लगा देते हैं कि तुमने इसी लिमिट में मूव करना है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, अ कांस्टेंट इज द रिस्ट्रैक्शन भी, उसके ऊपर हमने पाबंदी लगा दी, उसे महदूद कर दिया। इन फॉर्म ऑफ कंडीशन ऑन फ्रीडम ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, कि पहले लाइक किसी भी बॉडी की जो मोशन है वो लाइक आज़ाद है, तो फिर हम उसके फ्रीडम को क्या कर देते हैं, उसके ऊपर हम रिस्ट्रैक्शन लगा देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं, उसकी मोशन को महदूद कर देते हैं, तो उसे भी हम कांस्टेंट कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। इट इज़ नेसेसरी टू टेक इनटू अकाउंट द कांस्टेंट विच लिमिट द मोशन ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की मोशन को हम लिमिट उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसको अगर और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाना चाहूँ तो जो हमारे पास बिजली है जो वायर के ज़रिए हम तक पहुँचती है, तो उसके ऊपर हमने क्या लगाई हुई है, एक लिमिट लगाई हुई है कि इन्होंने तार वायर के ज़रिए ही हमारे तक आना है, हमारे तक इनकी रिसाई हो सकती है। तो उनकी भी जो मोशन है वो भी कांस्टेंट की एक टाइप है, ठीक है ना। तो वो वन डिमेंशन है। तो जो कांस्टेंट है इसे हम 1 2 3 वन डिमेंशन में इसका स्केच, किसी भी चीज़ का जो स्केच है हमारे पास 2 या 3 डिमेंशन, उसे भी हम कांस्टेंट की मदद से ड्रा करते हैं। तो अगर हम और इसकी देखें, अगर हम किसी ट्रेन को देखें तो उसके ऊपर भी हमारे पास यही एग्जाम्पल इस्तेमाल होती है कांस्टेंट की, कि उसने जो ट्रेन की पटरी है उसके ऊपर ही उसने रन करना है, अदरवाइज वो नहीं चल सकती। तो ये एक इनकी सिंपल सी एग्जांपल है और इसकी क्लासिफिकेशन है होलोनोमिक कांस्टेंट, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट और सिक्लोनोमिक कांस्टेंट और रियोनोमिक कांस्टेंट। तो इनको हम फर्दर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।